जरा सोचिए, एक पाक दामन बीबी जिनकी जिंदगी इबादत और परहेजगारी में गुजर रही थी, और अचानक उनके सामने अल्लाह का एक फरिश्ता हाजिर होता है। फरिश्ता एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर कोई भी इंसान हैरान रह जाए। वो कहता है, अल्लाह तुम्हें एक मुबारक बेटा अता फरमाएगा। वो पाक दामन बीबी घबरा जाती हैं, अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के फरिश्ते, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक किसी आदमी ने छुआ तक नहीं है। यहीं से शुरू होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वो अजीब और हैरत अंगेज कहानी, जिसमें हर कदम पर अल्लाह की कुदरत नजर आती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल अल्लाह की कुदरत के आगे झुक जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की बात नहीं है, ये अल्लाह की ताकत की एक बड़ी निशानी है। और इस मुकद्दस कहानी के बीच में है एक बहुत पाक और नेक बीबी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। उनकी जिंदगी इबादत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। कुरान में उनके नाम पर पूरी एक सूरत मौजूद है। आज हम उसी मुकद्दस वाक्य को तफसील से समझेंगे। कैसे आया फरिश्ते का पैगाम, कैसे शुरू हुआ एक बड़ा इम्तिहान, और कैसे दुनिया ने देखा अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा मौजज़ा। हजरत मरियम की इबादत भरी जिंदगी फिलिस्तीन की सरजमीन से शुरू होती है, एक मुकद्दस जगह जहां अल्लाह की इबादत करने वाले लोग रहते थे। इसी जगह रहती थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। वो बचपन से ही बहुत पाक और परहेजगार थीं। उनका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता था। कहा जाता है कि वो अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद किया करती थीं। लोग उनकी पाकीज़गी की मिसाल देते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक बहुत बड़ा मकाम तय कर रखा था। और एक दिन वो वक्त आ गया जब उनकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा आने वाला था। फरिश्ते का पैगाम। एक दिन हजरत मरियम तन्हाई में थीं। अचानक उनके सामने एक अजनबी शख्स नजर आया। उन्हें देखकर मरियम घबरा गईं और घबराते हुए कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर रहो। लेकिन वो इंसान नहीं था, वो थे अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने बड़ी नरमी से कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। फिर उन्होंने वो खबर सुनाई जिसने मरियम को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हें एक पाक बच्चा अता करेगा। मरियम ने हैरानी से कहा, ए अल्लाह के फरिश्ते, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक किसी आदमी ने छुआ तक नहीं है। ये सवाल बिल्कुल साफ और सच्चा था, लेकिन फरिश्ते का जवाब अल्लाह की कुदरत को बयान करता था। उन्होंने कहा, तुम्हारे रब के लिए यह बहुत आसान है। जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करता है तो वह कहता है हो जा, और वह हो जाती है। यही वो लम्हा था जब एक बड़ा मौजज़ा शुरू हो चुका था। मरियम अलैहिस्सलाम समझ गईं कि ये अल्लाह का फैसला है, लेकिन अब उनके दिल में एक और फिक्र आने लगी। लोग क्या कहेंगे? जब वो एक बच्चे को लेकर आएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? ये सोचकर उनका दिल भारी हो जाता था। लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर पूरा था, और वही भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। अब हजरत मरियम के लिए मुश्किल घड़ी आ चुकी थी। वक्त गुजरता गया और फिर वो घड़ी आ गई जब बच्चे के जन्म का वक्त करीब था। मरियम शहर से दूर चली गईं, एक सुनसान जगह जहां खजूर का एक पेड़ था। दर्द बढ़ता जा रहा था, तन्हाई, डर और बेचैनी। उस मुश्किल घड़ी में मरियम ने कहा, काश मैं इससे पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जाती और लोग मुझे भूल जाते। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की रहमत आई। एक आवाज आई, घबराओ मत मरियम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर रखा है। पास ही एक छोटा सा पानी का सोता बहने लगा और कहा गया, खजूर के पेड़ को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिरेंगी। लेकिन एक औरत एक खजूर का पेड़ कैसे हिला सकती थी, वो भी ऐसी हालत में जब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हजरत मरियम के हाथ जैसे ही पेड़ को छुआ, खजूर की बरसात होने लगी। ये सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा था।
और फिर वो लम्हा आया। उसी तन्हा जगह पर मरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक ऐसा जन्म जिसमें कोई इंसानी पिता नहीं था, लेकिन ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ। जब मरियम अपने बच्चे को लेकर लोगों के पास वापस आईं, तो लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगाए, लेकिन मरियम खामोश रहीं। तभी एक ऐसा मंजर हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम पालने में ही बोलने लगे। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। आखिर इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? अभी इसे पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे। अल्लाह की कुदरत सबके सामने जाहिर हो चुकी थी। लोगों को मरियम पर भरोसा होने लगा था। लोगों के ईमान ताज़ा हो गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हमें एक बड़ी बात सिखाती है। अल्लाह की ताकत इंसान की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, मुश्किल हालात में सब्र और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। हजरत मरियम ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, लेकिन उनका भरोसा अल्लाह पर कायम रहा और आखिर में अल्लाह ने उनकी सच्चाई सबके सामने जाहिर कर दी। अगर आपको ऐसी रूहानी और इल्म से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो पास्टपीडिया हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे और भी खूबसूरत वाक़े पहुंचते रहें। अगर आपको ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी पसंद आई तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। आपको इस पूरी कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा कौन सा लगा है, हमें जरूर बताएं। अगर आपको किसी और नबी की जिंदगी का वाकया जानना है तो हमें उसका नाम बताएं। हम आपके लिए अगले हफ्ते उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको इस्लाम से जुड़ी जानकारी लेना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।